बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की वीडियो लेकर आए हैं जो आपके क्लास 9th साइंस का है और उस फिजिक्स पार्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके साइंस बुक में है। हम उसका फिजिक्स का पार्ट मीन्स भौतिक का पार्ट लिए हैं। इसमें पहला चैप्टर ले रहे हैं हम क्या, मोशन। मोशन मीन्स गति। यहाँ हम कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में और हिंदी में। ये हम यूपी बोर्ड के बच्चों के सहायता के लिए हिंदी भी लिख दिए हैं, इसलिए वो लोग भी इस वीडियो को देखें और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखने का प्रयास करें। तो हम मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है पहले तो ये हम जाने। हमारे चारों तरफ बहुत ढेर सारी वस्तुएं हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। तो कुछ क्या हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं और कुछ मूविंग पोजीशन में हैं। जैसे हमारी दीवार हैं, पेड़ हैं, ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में हैं। लेकिन चलती हुई कार, दौड़ता हुआ बच्चा, चलता हुआ फैन, मतलब ऐसे ढेर सारी वस्तुएं हैं जो मूव करती हैं, मतलब चलती हैं, मोशन करती हैं, गति करती हैं। और बहुत सी वस्तुएं मोशन नहीं करती हैं, वो रेस्ट पोजीशन में होती हैं। कुछ वस्तुएं कभी रेस्ट में होती हैं और कभी मोशन में होती हैं। जैसे आपकी कार क्या है, कभी रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। लेकिन कुछ वस्तुएं हमेशा मोशन में ही होती हैं। एज लाइक हमारी जो अर्थ जो मूव कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होती है। ऑलवेज इन मूविंग पोजीशन, हमेशा गति की अवस्था में होती है। उसी तरह से हमारी घड़ी है, घड़ी की सुई हमेशा क्या किस पोजीशन में है, मूविंग पोजीशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो इस तरह इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम देखते हैं कुछ मोशन इरेटिक होते हैं। इरेटिक मोशन, इरेटिक मोशन क्या है, जिसका कोई निश्चित ही ना हो कि वो किस प्रकार का मोशन करेंगे। जैसे फ्लडेड रिवर, बाढ़ आ गई, अनियमित, यह अनियमित है, कोई निश्चित नहीं है। और सुनामी, इसको आप क्लियर नहीं कह सकते कब कम होगी कब ज्यादा होगी। ऐसे ये अनियमित है, कभी होगी कभी नहीं होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। फ्लडेड रिवर है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये ढेर सारे ये भी मोशंस ही हैं। जैसे पेड़ की पत्ती क्या करती है, हवा चलने पर मूव करती है। हवा बिल्कुल नहीं चलेगी तो रेस्ट पोजीशन में होगी। तो हम इन सब मोशन को देखते हुए हम अपना फोकस कहाँ करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसमें से हमको लीनियर मोशन को अडॉप्ट करना। इस चैप्टर में लीनियर मोशन को, जैसे सर्कुलर मोशन भी है। सर्कुलर का मतलब होता है हिंदी में वृत्तीय गति। फिर आप देखे होंगे एक पीरियोडिक मोशन होता है। ये आप देखते हैं पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन। कोई स्प्रिंग है, ये वाइब्रेट करती है, ये भी मोशन है। तो ढेर सारे मोशंस हो रहे हैं, लेकिन हमको किसको पढ़ना है, पीरियोडिक को नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वाइब्रेशन नहीं पढ़ना है, सर्कुलर मोशन भी नहीं पढ़ना है। पीरियोडिक, सिंपल हार्मोनिक, सरल आवर्त गति, आवर्ती गति, इनको हमको नहीं पढ़ना है। हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हिंदी में कहेंगे रेखीय गति।
अब रेखीय गति कैसे होगी? रोड पर कार चल रही है, आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, ये सारे के सारे रेखीय एक रेखा में जो होगी उनको हम रेखीय गति कहेंगे। एक लाइन में, एक सड़क पर, एक पथ पर ऐसे चल रहे हैं, सीधे, बार बार घूम नहीं रहे हैं, लीनियर मोशन है वो। जैसे हम अगर ऐसे ऐसे मोशन करने लगे तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ स्ट्रेट चल रहे हैं, लीनियर मोशन, ये लीनियर। तो हम इस चैप्टर में लीनियर मोशन को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे। लीनियर मोशन, रेखीय गति, या इसको कह सकते हैं सरल रेखीय गति। हम यहां ऐसे मोशन को भी नहीं पढ़ेंगे जो ऐसे 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 मोशन हो, हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे लीनियर मोशन को पढ़ेंगे, सिंपल लीनियर मोशन को पढ़ेंगे। सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड बाय एनी कार, बाइसिकल और ऑन फुट। कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, ये इन मोशंस को हम पढ़ेंगे। देखें, हम जब मोशन को पढ़ेंगे, गति को, आपको क्लियर हो गया कि हमको इसमें पढ़ना है, लीनियर मोशन को ही पढ़ना है। तो मोशन को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे। मोशन होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस, दूरी होगी ना। मोशन होगा तो उसमें क्या होगा? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। मोशन होगा तो टाइम भी लगेगा। यही से रिलेशन समझिए। हम मोशन को पढ़ेंगे, फिर मोशन अटैच किससे होगा? मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा तो कुछ डिस्टेंस कवर होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा। और अगर मोशन हो रहा है तो स्पीड होगी, मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी मतलब वेग भी होगा, अगर मोशन हो रहा है तो त्वरण भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। ये कई चीजें हैं जो मोशन से सीधे रिलेटेड हैं, इसलिए इनको हमें जानना मस्ट है। तो पहले अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब मोशन एक बड़ी चीज है, लेकिन उसके ये पार्ट हैं जिसके वजह से मोशन क्या होता है? अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। गति क्या होती है? प्रभावित होती है इन चीजों से। फिर इसमें आपको जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको बताया था इसमें दो चीजें हैं, एक स्पीड है और दूसरी वेलोसिटी है। देखिए दोनों में अंतर है, ये चाल है और ये आपकी क्या है? वेग है। यहां क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। तो दूरी मींस आप अगर अपने घर से चले यूं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए, तो अब ये डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये भी दूरी हुई। सपोज करें कुछ किलोमीटर ये है, फिर ये कुछ किलोमीटर है, ये कुछ किलोमीटर है, ऐसे आप मूव करके सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगी। सबको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे सारे डिस्टेंस को, सारी दूरी को, तब ये आपकी दूरी मिलेगी। मींस ये आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, अब आप यहां से चले थे, यहां पहुंच गए, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट केवल इतना ही हुआ। अब आप समझ लें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, दूरी और विस्थापन में कितना अंतर हो गया। दूरी जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, टोटल जो हम मूव कर रहे हैं उसको ऐड करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जहां से हम स्टार्ट किए, जहां एंड किए, उसके बीच की सीधी डायरेक्ट दूरी, जो सीधे सीधे जो डिस्टेंस है उसी को ले लेंगे, तो ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस विस्थापन होगा। कभी कभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो गया। जैसे आप यहां से मूव किए, यहां गए, फिर यहां गए, घूमते हुए बाइक से, कहीं घूमते हुए इस मार्केट से उस मार्केट से, उस मार्केट से शाम को फिर अपने घर आ गए, तो क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। मींस विस्थापन जीरो हो गया।
लेकिन डिस्टेंस तो आपकी गाड़ी पूरी कवर कर ली, इतनी दूरी इतनी दूरी इतनी दूरी। आपसे कोई पूछेगा तो कितने किलोमीटर आपने मूव किया, तो आप बताएंगे आज इतना किलोमीटर हमने गाड़ी चलाया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप अपने घर से अब कितना दूर हैं, कोई दूरी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, बस डिस्टेंस नेवर बी जीरो। तो डिस्टेंस मींस दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये दो चीजें यहां से सीधे कनेक्ट हैं। अब डिस्टेंस होगी, जब डिस्टेंस होगी स्पीड होगी तो टाइम से रिलेशन उसका होगा ना। तो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड क्या है, एक निश्चित समय में, एकांक समय में जो दूरी कवर होती है उसी को स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, ये आपकी स्पीड होती है। लेकिन अब वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे थोड़ा अंतर हो जाएगा। वेलोसिटी मींस क्या हुआ, वेग। वेग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस विस्थापन बटे समय। ये डिफरेंस है। आपको देखिए, ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। स्पीड क्या है, अब आपसे कोई पूछ दे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। अब स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे आप, स्केलर को कहते हैं अदिश, जिसमें दिशा न हो, विदाउट डायरेक्शन। तो स्पीड जो है मींस चाल, ये चाल जो है अदिश है। लेकिन आपका वेक्टर क्वांटिटी आती है, ये होता है वेग मींस वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये आपका सदिश है। इसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड मींस परिमाण और प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन मींस दिशा। अब क्या चाहिए इसमें, वेलोसिटी जो निकलेगी तो आपको डायरेक्शन, अब आपका डायरेक्शन यहां से किस डायरेक्शन में है, कितने डायरेक्शन पर गए हैं, कितने एंगल, जैसे आपको बोला यहां से गए, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, फिर ऐसे फिर ऐसे, अब आप अपने जगह से कितनी दूर पर हैं। तो इसमें ये डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या है आपकी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सदिश और अदिश। ये पूछा जाता है आगे, अलग से आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे टाइम, टाइम क्या है, समय। समय आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, स्केलर या वेक्टर। समय बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल एक मैग्नीट्यूड की जरूरत है, इसलिए क्या है, ये अदिश है। अदिश मींस स्केलर है। अब आपसे पूछा है 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम आलू क्या है, 5 किलोग्राम क्या है, ये भी स्केल, इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप बताएं, जिन क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटी मींस राशि, जिन क्वांटिटी को पेश करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उसको हम सदिश कहेंगे। और जिस राशि को, जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, स्पीड। अब हम एक क्वांटिटी लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है,
ये इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध सीधे किससे है? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से है। इसको इंग्लिश में कहेंगे त्वरण, हिंदी में कहेंगे त्वरण। ये क्या है? वेग। अब क्या है? ये रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration, is known as acceleration। हिंदी में कहेंगे वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम देखते हैं ये वेलोसिटी जो लेते हैं, जैसे अभी बोला गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हुई, या 100 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी, 100 मीटर पर आवर, ये भी वेलोसिटी। मीन्स आपका पर आवर, यूनिट आवर, ये आपकी क्या है? वेलोसिटी है। अगर इसके साथ डायरेक्शन का चीज जुड़ी हुई तो वेलोसिटी है, नहीं तो आप कभी कभी कहते हमारे गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो अब वहां क्या हुआ? आपने स्पीड कहा, वो वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन यहां वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है? जब हम गाड़ी को मूव कराते हैं तो आपकी गाड़ी की विभिन्न पोजीशन पर, डिफरेंट पोजीशन जो होती है अलग अलग स्थानों पर, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड जो है, आपकी वेलोसिटी जो है, आपका वेग जो कांस्टेंट रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज करें कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से आप जा रहे थे, अभी आप यहां पहुंच गए ए पोजीशन से बी पोजीशन पर 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में पहुंच गए, और अब ये आपकी जो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ध्यान देंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो रेट ये चेंज हो गया। ये क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हुई? चेंज हुई। 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। तो रेट क्या होगा इसका? अब रेट, दर जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज, चेंज हो जाएगा। चेंज कितना हुआ? 20 माइनस 10। ये चेंजिंग कितनी हुई? 20 माइनस 10। ये चेंज हो गया, ये चेंज हुआ। कितने टाइम में चेंज हुआ? 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में कितना चेंज हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी चेंजिंग हुई? 10 मीटर पर सेकेंड की चेंजिंग हुई। तो अब रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, ये दर क्या होगी? बदलने की दर क्या होगी? तो आपका 10 और टाइम से आप कर देंगे डिवाइड, 5 सेकेंड से आप क्या कर देंगे? डिवाइड, तो हो जाएगा 2। कितना चेंज हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बताता हूं स्क्वायर कहां से आया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन कह देंगे ना। एक्सेलरेशन हो गया आपका, ये कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स त्वरण आपका कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलता हूं मैं कैसे स्क्वायर हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों हुआ, व्हाई, हम देखते हैं अभी। स्टूडेंट, ये आपकी पोजीशन है, यहां की वेलोसिटी में लिखा था 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां की वेलोसिटी हो चुकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 सेकेंड में हुआ था। हुआ क्यों? क्योंकि आप अपने गाड़ी को क्या किए? एक्सेलरेट किए। जब आपने एक्सेलरेशन दिया तभी तो जाकर के 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हुई, तो वो एक्सेलरेशन। इसीलिए एक्सेलरेशन जब निकालते हैं
तो उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो आपको पता है कि अभी आप यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मीटर में होगा और टाइम किस में होगी? सेकंड में होगी। तो ये आपका मीटर अपान है तो पर सेकंड, मींस वेलोसिटी की यूनिट, वेग की इकाई आपको क्या मिली? वेग की इकाई मिल गई मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं ये क्या है आपका वेग परिवर्तन की द रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? अपॉन टाइम। ये क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन निकल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो किस में होगी? एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी तो आपका क्या हो रहा है? वेलोसिटी ही हो रही है। एक तरह से क्या है? ये वेलोसिटी है, ये आपका नीचे टाइम। अब आप क्या हुआ? चेंज यहां पर हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको भी तो वेलोसिटी ही कहेंगे और ये आपका टाइम है। तो वेलोसिटी पहले से मीटर पर सेकेंड तो है ही, एक और टाइम आपको मिल गया यस। अब ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपकी समझ में आए कि ये वेलोसिटी पहले से मीटर पर सेकेंड अपान फिर टाइम एस, तो एस दो बार हुआ, ये हो गया ना ऊपर जाकर फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए आपके त्वरण यानी एक्सेलरेशन की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इसको आप ध्यान देंगे, याद रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको याद रखेंगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए हम शॉर्ट में इनके कुछ नोटेशन जान जाते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन है। त्वरण, त्वरण को किससे दिखाएंगे? स्मॉल ए से। टाइम को किससे दिखाएंगे? स्मॉल टी से। सेकंड में, घंटा में, जिसमें भी होगा। और ये आपका जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी पहली वाली जहां से शुरू किए, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वेग। ये आपका प्रारंभिक वेग था। यहां पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी आ गई भाई। यहां क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी। अब देखते हैं फाइनल वेलोसिटी जब हो गई तो इसको कहेंगे अंतिम वेग। चलिए, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो जो नोटेशन होता है, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी को हम कैपिटल u से स्मॉल u से दिखाते हैं। कैपिटल नहीं, सॉरी, स्मॉल u से दिखाते हैं। अब आप देख लिए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन आपका a, टाइम t। ये तीन चार नोटेशन आपको दिमाग में रहने चाहिए। अब आते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये आपको एक इक्वेशन बड़ी इजीली मिल गया, इसी डिफिनेशन से मिल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वह त्वरण ये है, परिवर्तन ये है, अंतर घटा लेंगे, टाइम से भाग देंगे, रेट आ जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा। इसके सहारे हम लोग ढेर सारे इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम इसको लेकर के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन से आगे और भी इक्वेशन बनाते हैं। तो अगले वीडियो में को देखना ना भूलें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।